हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस मंथ का जो अप्रैल मेरा स्टार्टिंग से जा रहा है उसका पहला वीक का मैं आप सबको एक रिकैप दे देती हूँ। मेरा ये वीक बहुत बेहतर गया है। मैंने एक टाइम तक सोचना ऐसे स्टार्ट किया था कि 6 आवर्स शादी प्रोबेबली मुझसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लास्ट 10 मंथ के प्रिपरेशन में मैंने शायद एक या मे भी 2 दिन होगा जिसमें मैंने 6 आवर का स्टडी किया था। वो भी अगर मैंने एक दिन कर लिया तो नेक्स्ट 1 वीक तक मुझे रेस्ट चाहिए होता था। सो मैंने सोचा था कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट मुझसे हो ही नहीं पाएगा। शायद ये प्रोसेस फेलियर है, ये एक्सपेरिमेंट जो मैं खुद के साथ कर रही हूँ वो एक फेलियर है, और शायद मैं जो सोच रही हूँ कि मैं बेहतर बन सकती हूँ वो शायद मुझसे हो ही नहीं पाएगा। बट देन एक सेंस मुझ में दिखा द फर्स्ट वीक में अप्रैल का। और ये सेंस ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सेंस है। मैंने 1 आवर पहले पढ़ाई की थी, अभी मैं 10 घंटे पढ़ाई करती हूँ, या फिर मैं पहले एक फेलर थी बट अभी मैं एक सक्सेसफुल समथिंग बन सकती हूँ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक ए वेरी बेसिक स्टेप। आई जस्ट डिड अ लिटिल इम्प्रूवमेंट एंड आई फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने वो इम्प्रूवमेंट किया। क्योंकि जब आप खुद में ग्रोथ देखते ही नहीं हो तो एक जब तुम डिजर्ट में होते हो एक बूंद पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। सो इन द फर्स्ट वीक मेरा स्टडी टाइम बताती हूँ। डे 1 पे मेरा तो 2 आवर 50 मिनट था, जो मेरा नॉर्मल है। एंड सेकेंड डे में मैंने 4 आवर 53 मिनट, थर्ड डे पे 5 आवर, फोर्थ डे पे 6 आवर 5 मिनट, फिफ्थ डे पे 5 आवर 41 मिनट्स, 6 पे थोड़ा सा डाउनफॉल में गया 1 आवर 30 मिनट्स, और 7 पे 5 आवर 6 मिनट का पढ़ाई की थी। एंड आई फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि जिस दिन 6 था जब 1 आवर 30 मिनट पढ़ा था मुझे लगा नो, फिर से डाउनफॉल में चला गया, शायद मैं फिर से उठ ही नहीं पाऊँगी। बट मैं 7 को फिर से थोड़ा सा मैंने बेहतर किया एक दिन पहले से। और इसमें मुझे हेल्प किया शायद मेरी हेल्थ ने, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से हेल्थ बहुत ख़राब जा रहा था, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। बट मैं डॉक्टर के पास गई थी लास्ट वीक, एंड लास्ट वीक फिर उन्होंने मुझे कुछ चेकअप करने के लिए दिया था, वो मेरे हेयर्स के लिए था। बट वो चेकअप्स करने के बाद, चेकअप नहीं मतलब टेस्ट करने के बाद मुझे पता चला कि मुझे विटामिन डी की कमी है, मेरा हीमोग्लोबिन कम है, और मतलब बहुत कुछ। मतलब मुझे मेरा ब्लड टेस्ट किया गया था, ऐसे 4 टेस्ट किया गया था, उसमें से मतलब जो निकलना चाहिए ना, हर चीज़ मुझ में कम है और एक चीज़ कुछ है वो ज़्यादा है। और इसके वजह से मुझे इतने सारे टेबलेट्स खाने के लिए दिए थे, वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था कि मुझे इतने सारे टेबलेट्स खाने थे। बट आई आई हैड दोज टेबलेट्स, एंड आई थिंक उससे मुझे बहुत इम्प्रूव करने में हेल्प किया। एंड क्या आप लोगों को पता है डिप्रेशन इसी वजह से होता है, या हमें ओवर थिंकिंग इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे पास विटामिन डी की कमी होता है। मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं सैड फील इसलिए करती हूँ क्योंकि विटामिन डी की कमी है। बट मैं उन दिनों सुबह होती, हेलो एवरीवन, इट्स 3, सॉरी इट्स नॉट 6, इट्स 3 में, और मैं जल्दी जल्दी आप सबको इस मंथ का अपडेट दे देती हूँ। इस मंथ में सारे गोल्स मेरे थोड़े से पहले से, मुझे मेरी ये कमी पता चली कि मैं जो बोलना चाहती हूँ वो मैं ठीक से नहीं बोल पाती। मैं बहुत गंदा बोलती हूँ, और मुझे खुद समझ नहीं आता खुद का वीडियो देख के कि मैं बताना क्या चाहती हूँ। मुझे इस पर वर्क करना पड़ेगा। दूसरा, इस बार मैंने मेंटर से इंग्लिश में कम्युनिकेट किया। मुझे लगा मैंने लास्ट टाइम जब मेंटर से 2 महीने पहले कम्युनिकेट किया था तो मैंने बहुत गंदा कम्युनिकेट किया था। ये बात 30 का है। इतना गंदा कम्युनिकेट किया था कि
मैं वो वीडियो मतलब मिल जाता है रिकॉर्डिंग, वो मैं सुन भी नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा इंग्लिश उतना ख़राब था। बट अभी इतना बेहतर हो गया है कि एटलीस्ट मुझे समझ आ रहा है मैंने क्या बोला। मैम को भी समझ आया होगा इसलिए तो जवाब दिया होगा। मतलब ChatGPT के अलावा भी एक दो इंसान मेरी इंग्लिश को समझ पा रहे हैं। अपग्रेड। थर्ड, इस महीने का, इस साल का जो मेरा हैबिट था डेली 2 टाइम ब्रश करना, वो अभी भी ठीक से चल रहा है। इस मंथ में या शायद लास्ट मंथ में, आई डोंट रिमेम्बर, मैंने 3 मेन गोल्स रखे थे: स्टडी, योगा एंड थर्ड हेयर केयर। हेयर केयर इनिशियल डेज में बहुत अच्छा जा रहा था, बट देन मैंने सोचा नेक्स्ट मंथ मेरा प्रीलिम्स है, सो मैं नहीं पढ़ती हूँ, मतलब नहीं हेयर केयर करती हूँ क्योंकि हर रोज़ ऑयलिंग, इतने सारे दवाई, बॉडी वीकेंड होना एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, इसकी वजह से मैंने बीच में छोड़ दिया था हेयर केयर करना। एंड हेयर केयर के साथ हेल्थ केयर का कुछ बोलती हूँ। सो इस मंथ मैं डॉक्टर के पास गई थी, इस मंथ नहीं लास्ट मंथ गई थी। सो डॉक्टर के पास जाने के बाद से मेरा तबीयत बहुत ठीक ठीक चल रहा है। जो दवाई दिया था लास्ट मंथ वो सब खाने के बाद मुझे फर्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा था। सेकेंड वीक वो एवरेज गया था। थर्ड वीक पूरा बर्बाद गया। फोर्थ वीक देखना पड़ेगा थोड़ा सा आपके। फिफ्थ वीक मैंने एक दिन 10 आवर किस तरह की। 6th वीक वो तो है ही नहीं, मतलब 4 वीक ही होता है। बस मैं इस हिसाब से बोल रही हूँ कि जो हाफ वीक को हाफ में ही रखा है, ऐसे 1 to 7 नहीं, बस नॉर्मल वीक के हिसाब से बोला है। एंड अबाउट हेल्थ केयर, मैंने इनिशियल के 7 डेज़ पे झाड़ू मारा था सुबह उठ के। माँ को भी हेल्प हो रहा था, मेरा भी एक्सरसाइज हो रहा था। इनिशियल डेज वॉज लाइक गुड, इससे जा रहा था। बट उसके बाद झाड़ू मारने से भी मुझे वीक फील होने लगा था, तो मैंने वो बंद कर दिया था। उसको जब बंद कर दिया था उसके साथ पढ़ाई लिखाई सब कुछ बंद हो गया था। अभी मैंने उसको रिस्टार्ट नहीं किया है, बट अभी फिर से बिना काम के पढ़ना स्टार्ट किया है। हेल्थ केयर नहीं हो पा रहा है, तब योगा एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, फिजिकल एक्टिविटी उतना नहीं हो पा रहा है। बट फिर भी मैं कभी कभार थोड़ा सा डांस कर लेती हूँ, कुछ कर लेती हूँ, उससे थोड़ा थोड़ा हो रहा है। बट जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है। एंड अबाउट पूरा टारगेट जो रहता था मेरा ओवरऑल स्किन केयर, आई थिंक मेरा स्किन पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है। एंड और क्या क्या था इस मंथ का गोल, मुझे देखना पड़ेगा। मंथ नहीं, सॉरी, ईयर का गोल। ओह, मेरा 2025 का एक बार मोनोलॉग बता देती हूँ क्या है। At the end of 2025, I want to have better skin, thick and silky hair, a body with no fat. जो मैंने किया है उसके लिए करूँगी। ओके, better skin, okay, better skin, thick and silky hair, no, body with no fat, no, strong and healthy version of myself, both mentally and physically, दोनों नहीं हो रहा है। And to complete UPSC syllabus as much as required to clear it. वाओ, बस स्किन थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, बाकी सब कुछ नहीं हुआ है। मेरा ईयरली गोल्स का कुछ भी नहीं हो रहा है। वाओ, क्लैप फॉर मी। बात मैं खुद के अगेंस्ट इस मंथ से मैंने आज से अभी से मैंने सोचा है मैं खुद के अगेंस्ट आज से कुछ भी नहीं बोलूँगी। आई विल बी पॉजिटिव ऑलवेज। मैं नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करूँगी, मैं खुद के लिए हेड स्प्रेड नहीं करूँगी, मैं खुद से लव करूँगी। एंड हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेंगे, नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करेंगे। ये सारे मेरे गोल्स हैं इस मंथ से। सो देखते हैं क्या होता है। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।